हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लाप्लास अवकल समीकरण यानी त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण का हमने अध्ययन किया था और उसका सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया था। आज हम उसी का एक एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहें तो हम उसका स्टडी करेंगे, जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और हेडिंग है उसकी आयताकार चालक बॉक्स के अंदर विभव। ओके बच्चों, तो आइएगा। आयताकार त्रिविमीय है ना, ये त्रिविमीय आयताकार, पोस्टर में लिख देना त्रिविमीय, यानी ये घनाभ के आकार का है बच्चों, समझ गए ना। आयताकार त्रिविमीय चालक बॉक्स में विभव, बॉक्स में विभव। तो देखिएगा बच्चों, इसका हम स्टडी करते हैं। ओके, तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ऐसा एक आयताकार चालक बॉक्स है, यानी इसके जो फलक है वो आयत के आकार के हैं, समझ गए ना। एक घनाभ के आकार का बनेगा बच्चों ये, और इसके अंदर ये वाली आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड। ओके, जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो ये वाली डायमेंशन है एक्स इक्वल टू ए है, और ये वाई इक्वल टू बी है, और जेड इक्वल टू सी है। ठीक है बच्चों, ये आपको मेंशन करना है। और ये जो जेड इक्वल टू सी वाला जो फलक है बच्चों, जो इसका ये वाला जेड इक्वल टू सी पे जो फलक है, उस पे पोटेंशियल आपको दे रखा है। इस पे जो पोटेंशियल है फाइव एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो है बच्चों वी एक्स वाई। ओके, एंड यानी जेड इक्वल टू सी पर आपको ये पोटेंशियल दे रखा है। एंड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एंड एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एंड जेड इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। ये जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये बाउंड्री कंडीशंस है जो यहाँ पे अपने को अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं थोड़ा सा। माना एक त्रिविमीय आयताकार चालक बॉक्स है, चालक बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, व ऊंचाई क्रमशः ए बी सी है। ओके बच्चों, तथा यह विमाएं, ये जो विमाएं लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई है, ये किसके अनुदिश है? ये विमाएं अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश है। क्रमशः लगा देना बच्चों, के अनुदिश है, यानी एक्स एक्स की अनुदिश कौन सी है? ए, वाई के अनुदिश बी, और जेड के अनुदिश सी। ओके बच्चों, अनुदिश है। आइए बच्चों, आगे हम इसमें एरो साइन लगा के लिखते हैं कि एट यानी कि एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 एंड जेड बराबर 0 तथा एक्स बराबर ए व वाई बराबर बी, वाई बराबर बी पर विभव का मान 0 है। विभव का मान 0 है। ओके बच्चों, समझ गए। यानी एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0 का मीन्स है बच्चों कि ये वाले फलक हो गए। देखो, एक्स बराबर 0 का मीन्स क्या है कि ये वाला फलक, इस वाले फलक पर, ऐसे वाई बराबर 0 का मतलब ये वाला फलक, ठीक है, और जेड बराबर 0 का मतलब ये नीचे वाला। इन फलकों पे है जो आपको पोटेंशियल की वैल्यू 0। एंड एक्स इक्वल टू ए, ये सामने वाला फलक, वाई इक्वल टू बी, इधर वाला फलक, इन सभी फलकों पे यानी कि पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 0 है बच्चों। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ओनली पोटेंशियल कहाँ दिया हुआ है? जेड इक्वल टू सी वाले सरफेस पे, इस वाले फलक पे क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके,
आगे लिखेंगे तथा z इक्वल टू सी पर विभव का मान vxy है। अर्थात हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, फाई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी vxy। तो बच्चों यहाँ पे 5 बाउंड्री कंडीशन हो गई, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो ये है ही। तो बस ये पूरी बाउंड्री कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आइए अब क्या करना चाहते हैं हम, तो लिखोगे इसके पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं ना अपन। अतः अपन देखो vxy को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, या फाई xy को, फाई xyz को देखो कैसे कैसे वैल्यूज हो सकती है इसकी, है ना। फाई xy 0 भी हो सकता है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b पे। इन सभी पे तो पोटेंशियल 0 एंड फाई xyz की वैल्यू vxy होगी कहाँ पे, एट z इक्वल टू c पर। तो बच्चों ये इसका पोटेंशियल हमने डिफाइन कर दिया, तो आप यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, त्रिविमीय लाप्लास समीकरण अप्लाई करेंगे और सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो बच्चों एक बार राइट डाउन करो यहाँ तक, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए बच्चों अब हम आगे इसको टॉपिक को बढ़ाते हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा ना, यहाँ से आपको इस यूनिट के अंदर, एकदम सरल यूनिट है, क्वेश्चन बढ़िया आप यहाँ से बना पाओगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा आगे लिखेंगे। अतः चालक बॉक्स के अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, विभव का मान ज्ञात करने के लिए त्रिविमीय लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। बच्चों कल बताया था मैंने कि लाप्लास समीकरण का उपयोग अपन आगे करेंगे, तो आज अपन कर रहे हैं, समीकरण का उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों त्रिविमीय लाप्लास समीकरण हमारे पास था del 2 फाई इज इक्वल टू 0। ओके, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, और del 2 फाई del x स्क्वायर del 2 फाई del y स्क्वायर एंड del 2 फाई del z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण एक का हल हमने फाइंड किया था बच्चों। समीकरण एक का हल हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने लिखा था फाई xyz, ओके, और हमने इसको कैसे लिखा था, xx yy एंड zz ऐसे लिखा था। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी। तो बच्चों हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई थी इसकी, वो आई थी xx का वैल्यू था हमारे पास a cos अल्फा x, b sin अल्फा x एंड c cos बीटा y एंड d sin बीटा y। एंड बच्चों यहाँ पे अपन ने ए की पावर में लिखा था, और मैंने बोला था कि e की पावर की जगह आप साइन में, हाइपरबोलिक में भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे आप अवकल समीकरण का लो, उसका जो आप e की पावर में लिख रहे थे वो भी सही था, और हाइपरबोलिक टर्म में लिखेंगे वो भी सही होगा। तो मैं यहाँ पे हाइपरबोलिक वाला यूज लूँगा बच्चों। तो e यहाँ सी डी तक आ गया, e साइन हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस एफ कोस हाइपरबोलिक गामा जेड। ठीक है बच्चों,
तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया इसका, जहाँ पर हम बता सकते हैं बच्चों कि जहाँ हमारे पास एक्स एक्स इक्वल टू बच्चों कितना है, ए कोस अल्फा एक्स बी साइन अल्फा एक्स। इसी प्रकार वाई वाई इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, वो आएगा अपने पास सी कोस बीटा वाई प्लस डी साइन बीटा वाई। ओके बच्चों, एंड जेड जेड इक्वल टू हमारे पास आएगा ई साइन हाइपरबोलिक गामा जेड एंड एफ कोस हाइपरबोलिक गामा जेड। ओके बच्चों, 1 नंबर इसको दिया अपन ने, 2 नंबर अपन इसको देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको दे दो, 2 नंबर है ना, 2 नंबर इसको दो आप, और 3 नंबर इसको, 4 इसको देंगे और 5 इसको देंगे। फाइनली जब हमारे पास एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड आ जाएंगे, कब, जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे बच्चों, उसके बाद जो इनकी वैल्यू आएगी उनको 2 में ले जाके पुट कर देंगे, ताकि हमें 5xyz का कंप्लीटली वैल्यू मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, यहाँ तक राइट डाउन करो। आइए बच्चों, अब अपन बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन या लिखोगे यहां नियतांकों, जो नियतांक दिख रहे हैं सबको, ए बी सी डी और ई एफ, यहाँ नियतांकों ए बी सी डी ई एफ का मान परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं। परिसीमा प्रतिबंधों यानी कि बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा इधर, तो हम पहला परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं, x बराबर 0 पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, 5xyz कितना है, 0 है। इट मीन्स xx yy और zz है, इन तीनों का मल्टीप्लाई था यहाँ पे, तो xx कितना होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, या फिर लिख दो 5xyz इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं xx भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब देखो हम x डिपेंडेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो x डिपेंडेंट पार्ट ये है, ये y डिपेंडेंट है, ये z डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिएगा हमारे पास हो जाएगा xx 0 एंड a कोस अल्फा इंटू 0 प्लस b साइन अल्फा इंटू 0। तो हमारे पास यहाँ से बच्चों कितना बनेगा, ये कितना हो गया a प्लस वो अगले वाला 0 हो गया, तो a इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है, a इक्वल टू 0 हमें मिल गया। तो हमारे पास जो फाइनली xx आया कितना आया बच्चों, b साइन, यहाँ रखो a की वैल्यू, a 0 हो गया तो ये टर्म बचेगी b साइन अल्फा x। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक कंडीशन और थी कि x बराबर a पर भी 5xy कितना था, 5xyz 0 था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि xx फिर से 0 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों 0 b साइन अल्फा इंटू a है ना, x बराबर a की बात हो रही है। तो जब प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये 0 हो रहा है, इट मीन्स b तो कांस्टेंट है, b 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स किसको 0 होना पड़ेगा, अल्फा ए को। ओके बच्चों, क्योंकि नियतांक की 0 हो गया, मान लो b 0 कर दिया आपने, तो फिर तो ये xx पूरा ही 0 हो गया है ना, फिर तो ये फंक्शन ही पूरा 0 हो रहा है xx वाला, सॉल्यूशन ही, फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो b नॉट इक्वल टू 0, तो लिखोगे यहाँ b तो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इट मीन्स किसको 0 होना पड़ेगा, साइन अल्फा ए को। तो साइन अल्फा ए इक्वल टू 0, और साइन 0 कहाँ पे होता है बच्चों, साइन एन पाई पे। साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 होते हैं, तो साइन एन पाई भी क्या होगा 0। तो साइन से साइन कैंसिल, अल्फा ए एन पाई। ओके बच्चों, अल्फा इक्वल टू एन पाई अपॉन ए, ये अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली बच्चों। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू को आप इसमें वापस पुट करेंगे, तो हमारे पास जो xx की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी b साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। इसको आप समीकरण नंबर देंगे बच्चों 6। तो हमने xx की वैल्यू निकाल ली है। इसी प्रकार y निकालेंगे, इसी प्रकार z अपन निकालेंगे बच्चों। तो अब देखिएगा बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बच्चों, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास अब लिखेंगे एट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू बी। अब बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर यही प्रोसेस आपको दोबारा करना होगा। तो कितना आएगा देखो y या फिर देख लो, पूरा ही देख लीजिएगा। हमारे पास देखो y इक्वल टू c कोस बीटा इंटू 0 प्लस d साइन बीटा इंटू 0। तो बच्चों ये टर्म 0 हो गई। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों c कोस मिलेगा, देख लीजिएगा यहाँ से, सॉरी हाँ ये 0 हो गया। तो यहाँ से c कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, और y की वैल्यू कितना हो गया 0। तो c बराबर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, c इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि y जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा d साइन यहाँ पे c की वैल्यू रख दो वापस। यहाँ मत देखना कि ये भी साथ देखो 0 हो रहा है, ऐसा मत देखा करो। c कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, कांस्टेंट की वैल्यू को उठा के समीकरण 4 में पुट करना है c में। तो c का वैल्यू 0, तो कौन सा बच गया, d साइन बीटा y, है ना। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना सीखेगा बच्चों। हाँ, कई बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो सर ये भी तो 0 हो गया ना, ऐसा नहीं देखते है ना बच्चों। यहाँ पे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी, लिखा है ना अपन ने, यहाँ नियतांक को a b c d e f का मान परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर सभी 0 हो रहे तो फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी ना, ऐसा नहीं होता है ना। किसी एक की वैल्यू निकलेगी, एक को आप यहाँ ला के रखो, ये फंक्शन आपके पास बचेगा। तो y d साइन बीटा y। अब देखो बच्चों, दूसरी कंडीशन है हम यहाँ पे अप्लाई करें एट y इक्वल टू बी पे। पी पर भी क्या हो रहा है, 5xyz 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y यहाँ पे भी 0 होगा। तो 0 इक्वल टू हमारे पास d साइन बीटा b। तो यहाँ पर क्या होगा, d नॉट इक्वल टू 0 रहेगा बच्चों, साइन बीटा b इक्वल टू साइन एन पाई मत लिखना बच्चों, एम पाई लिखना, एम पाई अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। तो बीटा b इक्वल टू एम पाई। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, एम पाई अपॉन बी। तो ये बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया बच्चों। तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब देखिएगा ना, तो हमारे पास फाइनली जो y आएगा उसकी वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास d साइन बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, एम पाई, और y अपने पास था ही b। समीकरण नंबर कितना देंगे बच्चों इसको, 7। ठीक है, इसी प्रकार देखो बच्चों हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। और हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ हाइपरबोलिक वाला यूज क्यों किया, क्योंकि हमने कल सॉल्यूशन निकाला z इक्वल टू ई टू दी पावर गामा जेड एंड एफ ई टू दी पावर माइनस गामा जेड। अगर बच्चों यहाँ z इक्वल टू आप 0 रखते तो आपको क्या मिल रहा है बताइएगा, z इक्वल टू 0 है ना। z इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, देखो z इक्वल टू 0 पे आपको e प्लस एफ यही मिल रहा है, और z आपके पास 0 हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू तो निकाल पाओगे आप, लेकिन आपके पास थोड़ी कठिनाई आएगी इसको सॉल्यूशन करने वगैरह में ना। इसलिए मैंने यहाँ पे हाइपरबोलिक वाला टर्म यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 0 भी नहीं हो रहे थे कोई से कांस्टेंट। मान लीजिए आप z बराबर 0 रखते हैं, z बराबर 0, वैसे तो z बराबर 0 की कंडीशन है भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास z बराबर c पे क्या दिया हुआ है, z बराबर 0 पे z बराबर 0 पे तो 0 हो जाएगा। लेकिन z बराबर c पे पोटेंशियल आपको 5xyz कितना है, vxy। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर इसमें वैल्यू सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, निकल तो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, बट कैलकुलेशन आपको फिर और इसमें कुछ ऐड अप और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए हाइपरबोलिक वाले टर्म यूज की है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी बच्चों सॉल्यूशन दोनों सेम है, चाहे हाइपरबोलिक टर्म में लिखे चाहे ई की पावर में लिखे, गलत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, देखो तो लिखेंगे एट z इक्वल टू 0 पर। देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल कितना है, 5xy z इक्वल टू 0। इट मीन्स z क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो z 0 हो गया, और e साइन हाइपरबोलिक गामा इंटू 0 प्लस एफ कोस हाइपरबोलिक गामा इंटू 0। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू
1 हो गया, ये 0 हो गया, तो f बराबर कितना आ गया बच्चों 0। f की वैल्यू इसमें पुट करो तो हमारे पास जेड जेड जो फाइनली मिलना चाहिए हमें वो मिल रहा है ई साइन हाइपरबोलिक गामा जेड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो एट ये वाली वैल्यू अपन वहाँ रख लेते हैं ना। अब यहाँ पर मान लो आप वो वाली वैल्यू रखोगे तो रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाद में रखेंगे ना, इसको अपन पुट करेंगे अब डायरेक्टली। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको कितना देंगे बच्चों, इतना हो गया 8। और यहाँ पर बच्चों गामा इक्वल कितना है, कल बताया था गामा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो देखो अब इन सभी वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो समीकरण 6, 7, 8 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे बच्चों, हमारे पास जो 5xyz था उसमें जाएगा। तो x एक्स की वैल्यू सबसे पहले तो हो रही v साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और 7 की वैल्यू है बच्चों d साइन एम पाई वाई अपॉन बी। ठीक है, एंड जेड जेड की जो वैल्यू है वो देखिए, जेड जेड की वैल्यू बच्चों आएगी ई साइन हाइपरबोलिक गामा जेड। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनली पोटेंशियल की यानी कि इसकी सॉल्यूशन आ गया है इसका। अब देखो बच्चों, यहाँ से अपन थोड़ा इसको और सोल्व करते हैं। देखो बी डी ई सब कॉन्स्टेंट है, इनको एक जगह लीजिएगा, 5xyz बी डी ई साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड साइन हाइपरबोलिक गामा की जगह वैल्यू रख दो बच्चों, कितना है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और जेड। ठीक है, अब देखो बच्चों बी डी और ई कांस्टेंट है तीनों, ये देखो ये वाले, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक नया कांस्टेंट ही तो मिलेगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो एक नंबर ही तो मिलेगा। दैट मीन्स जब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक नया कांस्टेंट ही तो मिलेगा। तो इनको मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ। लेट बी डी ई को मैंने मान लिया ए एन एम, एक नया कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर मान लिया मैंने। तो आइएगा बच्चों, अब देखिएगा देखिएगा 5xyz इज इक्वल टू ए एन एम साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और जेड। ठीक है बच्चों, हाइपरबोलिक है यहाँ पे, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों एट जेड इक्वल टू सी पे क्या है बताओ, जेड इक्वल टू सी पे हमारे पास जो 5xyz की जो वैल्यू है ना बच्चों वो कितनी हो रही है vxy। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 5xy किस में चेंज हो जाएगा vxy में। तो vxy इज इक्वल टू ए एन एम साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड जेड। जेड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों सी। ठीक है, जेड की जगह सी आ गया। ओके, अब देखो बच्चों अपने अभी भी निकाला है कि अल्फा इक्वल टू है एन पाई अपॉन ए एंड बीटा इक्वल टू है एम पाई अपॉन बी। अगर बच्चों हम इसकी वैल्यू निकालें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करें, है ना, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अंडर रूट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एम पाई अपॉन बी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास 5xyz की वैल्यू देखो बच्चों क्या आएगी। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट यहाँ तक राइट डाउन करें। अब देखिएगा बच्चों तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी बच्चों, देखिएगा
वी एक्स वाई इज इक्वल टू ए एन एम साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी, ओके, एंड साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक में कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर और एम पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में बाहर कितना है सी। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन कंप्लीटली आया है। अब लिखेंगे एन व एम के विभिन्न मानों के लिए। अगर बच्चों एन और एम के बहुत सारे मान हो, विभिन्न मानों की बात करें तो हम यहाँ समीशन का यूज करेंगे। अगर इसके विभिन्न मान आए तो वी एक्स वाई, ठीक है, समीशन एन और एम ए एन एम साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी, ओके। आगे देखेंगे तो कितना मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर एम पाई अपॉन बी का स्क्वायर और सी। ओके बच्चों, तो ये त्रिविमीय बॉक्स के लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हुई है बच्चों। ओके, अब हमारा टारगेट है बच्चों कि हम इस ए एन एम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। इस ए एन एम कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। आइए बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम ए एन एम की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखोगे नियतांक ए एन एम का मान ज्ञात करने के लिए देखो बच्चों, क्यों टेक्निक अपन यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर एक मेथड अपन अप्लाई करेंगे। ए एन एम का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, आपको लर्न उसको हमेशा माइंड में रखना है, दोनों तरफ साइन एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए एंड साइन एम प्राइम पाई वाई अपॉन बी से गुणा करवाकर 0 से ए व 0 से बी तक क्रमशः एक्स व वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर। बच्चों ये याद रखेंगे सभी, समाकलन करने पर, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी निकल पाएगी। अभी देखना कैसे निकाल पाएंगे अपन। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ उस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो देखो करते हैं, पहले 0 से ए एंड 0 से बी, ठीक है। ये 0 से बी क्या है, उस आयताकार बॉक्स की साइड्स है। तो देखो बच्चों, साइन एन प्राइम, पहले देखो बी एक्स वाई को लिख लो, वी एक्स वाई साइन एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए साइन एम प्राइम पाई वाई अपॉन बी, ठीक है, एंड डी एक्स डी वाई, क्योंकि एक्स और वाई के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा पहले बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा हमें इंटीग्रेशन समीशन एन और एम ए एन एम, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो यही आ जाएगी, यानी इंटीग्रेशन 0 टू ए एंड 0 टू बी। हमारे पास आएगा बच्चों साइन एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए, और जो हमारा साइन एन पाई एक्स पहले से था उसको लिख दो उसके साथ में, ठीक है। इसी प्रकार से साइन एम प्राइम पाई वाई अपॉन बी और साइन एम पाई वाई अपॉन बी पहले से था, ओके। इसी आगे मल्टीप्लाई में है साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट
एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर और एम पाई अपॉन बी का स्क्वायर एंड सी। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप यहाँ तक लिखें और डी एक्स डी वाई। ओके बच्चों, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब देखिएगा, तो बच्चों ये आपको दोनों तरफ करना है काम, है ना। और हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर दोनों तरफ कुछ करते हैं तो उसमें अपन कोई गलती नहीं कर रहे हैं बच्चों, है ना। आप दोनों तरफ चाहे कुछ एडअप करें, चाहे कुछ सब्ट्रैक्ट करें, चाहे कुछ इंटीग्रेशन करें, चाहे कुछ डिफरेंशिएशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाले टर्म को आप ऐसे कैसे रहने दें, इसका तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। तो देखो, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों 0 to a एंड 0 to b v एक्स वाई साइन एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए साइन एम प्राइम पाई वाई अपॉन बी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से समीशन एन एम ए एन एम को बाहर करेंगे और इसमें इंटीग्रेशन को डिवाइड करो, यानी कि अलग अलग करो इसको, 0 से ए साइन एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और डी एक्स। इसी प्रकार 0 से बी में कितना आएगा बच्चों, साइन एम प्राइम पाई वाई अपॉन बी एंड साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड डी वाई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट, ये तो ऐसे कैसे, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर एम पाई अपॉन बी का स्क्वायर एंड बाहर ओपन में सी है आपके पास, है ना। अंडर रूट नहीं है, सी के ऊपर ध्यान रखें, ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अब देखो बच्चों, इसके आगे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम ए एन एम नियतांक की वैल्यू यहाँ पर निकालें। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन आपको दिख रहे हैं, ये वाले, इस इंटीग्रेशन की आपको दोनों की वैल्यू चाहिए। तो देखो बच्चों, इनकी वैल्यू आप फाइंड कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ यानी कि आप लिखेंगे 0 to a साइन, यहाँ पर सीन्स लगा के, एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए एंड साइन एम एन पाई एक्स अपॉन ए एंड डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों। देखो ये आपको a/2 भी मिल सकता है और इसका वैल्यू आपको 0 भी मिल सकता है। कब, ये तो तब होगा जब इफ़ n प्राइम जो है n के इक्वल हो जाए। अगर बच्चों n प्राइम n के इक्वल हो जाए तब आप इसको सोल्व करके देखना, इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको a/2 ही मिलेगी। ठीक है, सबको आता होगा, क्योंकि जब n प्राइम n के इक्वल हो जाएगा तो सेम बन जाएगा एंगल, तो साइन स्क्वायर कर सकते हैं आप इसको, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, साइन स्क्वायर को आपको उसमें चेंज करना, इंटीग्रेशन करना, लिमिट लगाना, आपको a/2 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर n प्राइम इज इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू n है तो बच्चों इसकी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से सिंस 0 to b की वैल्यू साइन एम प्राइम पाई एक्स अपॉन ए एंड साइन एम पाई, सॉरी यहाँ y है और नीचे b आएगा, y और b डी वाई, इसकी वैल्यू बच्चों वैसी है, a/2 भी हो, सॉरी b/2 भी वैल्यू हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये कब होगी, इफ़ n प्राइम इक्वल टू n और इफ़ n प्राइम नॉट इक्वल टू n। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे कहाँ मिलेंगे बच्चों, n प्राइम इक्वल टू n वाली, क्योंकि इनको लेंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा हमारा वैल्यू, तो हम 0 वाली नहीं ले रहे हैं, ओनली a/2 b/2 वाली वैल्यू लेंगे अपन। तो आइएगा बच्चों, इसको आगे अपन सोल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है देखिएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू हमें मिलेगी 0 to a एंड 0 to b। देखो बच्चों n प्राइम इक्वल टू n करना है ना, इसको n प्राइम को क्या लिख दो आप, n पाई एक्स अपॉन ए
इसी प्रकार से साइन एम प्राइम भी किसके इक्वल किया आपने, एम के, एम पाई इक्वल टू बी, ठीक है, एंड डी एक्स डी वाई। देखो बच्चों, अब इसका समीशन आप हटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, समीशन हटा दो, क्योंकि अब ए एन एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अकेले एन एम की। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, a/2, अगले इंटीग्रेशन की b/2, और ये कितना है साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर और एम पाई अपॉन बी का स्क्वायर एंड सी। तो यहाँ पे ए एन एम का फाइनली वैल्यू हमारे पास आएगा बच्चों, ए एन एम इज इक्वल टू 4 ऊपर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 ऊपर आएगा और ए बी नीचे चला जाएगा, ठीक है, 4ab यानी कि 4 अपॉन में कितना जाएगा बच्चों, ए बी साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एम पाई अपॉन बी का स्क्वायर एंड बाहर ओपन में आपके पास सी है विदाउट अंडर रूट, ठीक है। ये वैल्यू तो अपनी यहाँ पर आ गई, और इसके साथ में क्या आएगा, 0 to a 0 to b वी एक्स वाई, ठीक है, और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी, और बच्चों कितना आएगा डी एक्स डी वाई। तो बच्चों ये ए एन एम की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बच्चों उधर हमने ए एन एम का समीशन हटा दिया, बिकॉज ए एन एम का समीशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एन और एम के आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो एन एम के अलग अलग मान आएंगे, और वो भी किसको बता रहा था, अलग अलग मानों को, इसलिए आपको समीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इधर एन एम आ गए तो अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो बच्चों ये कांस्टेंट ए एन एम का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ओके, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों, है ना, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को हल करेंगे। ओके, तो बच्चों इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, अच्छे से इसको 4-5 बार रिवाइज कीजिएगा आप कॉपी के अंदर बार बार, ताकि आप एग्जाम में इसको बेहतर ढंग से कर पाए। ओके बच्चों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, और सभी अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।